हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप लोग को पता ही है कि मैं राजस्थान से वापस प्रयागराज आ गई हूँ जस्ट बिकॉज ऑफ माय हेल्थ इश्यूज़। और मुझे आइज़ में दिक्कत हो गई, ये भी आप लोग को पता ही था। तो ये थोड़ा ज़्यादा एक्सट्रीम हो रहा था, तो मैं ना अपने रिलायबल डॉक्टर के पास दिखाना चाह रही थी, इसलिए मैंने वो जॉब जो है स्विच कर दी। और उसके बाद मैं निकल चुकी थी। ये बहुत ही पुराना वीडियो है, हालांकि मैंने इसको शूट करके रखा हुआ था, बट मुझे एडिटिंग का टाइम नहीं मिल रहा था और मेरी हेल्थ भी थोड़ी ख़राब थी, इस वजह से मैं वॉइस ओवर नहीं कर पा रही थी। तो यहाँ पे मैं निकल चुकी थी स्टेशन के लिए। तो यहाँ से मैं जा रही हूँ कैब से स्टेशन। और काफ़ी सारी उस समय भी मेरे साथ बहुत सारे इंसिडेंट हुए थे स्टेशन में। थोड़ा परेशानियों का सामना करना पड़ा था मुझे और हस्बैंड को, इसलिए मैंने व्लॉग्स वगैरह नहीं शूट किए ज़्यादा। तो आप लोग ये जो देख रहे हैं, ये पूरा रास्ता जो है वो जयपुर का है। जो लोग हमारे राजस्थान के व्यूवर होंगे वो तुरंत ही समझ गए होंगे ये कहाँ का व्यू है। तो ये जयपुर का है पूरा व्यू। और ट्रेन में भी कई सारी ऐसे इंसिडेंट हो गए थे कि जिसको मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। मतलब होता नहीं, अनफॉरगेटेबल चीज़ें हुई थी, क्योंकि अपने पास लगेज बहुत ज़्यादा था। और मैं हमेशा के लिए मतलब क्या, जॉब छोड़ दी थी, तो मैंने अपना सारा सामान वापस वहाँ से लेके आना था उस समय। तो टाइमिंग इतनी कम थी हमारे ट्रेन के रुकने का, तो इस वजह से क्या होता है कि हम लोगों का जो सामान था ना, लगेज, वो प्लेटफॉर्म में ही छूट गया था। फिर बहुत ज़्यादा होश पोश हुआ था, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गए थे हम लोग। बट हाँ, फाइनली वी रीच्ड होम सेफली। और काफ़ी आराम से हम लोग फिर पहुंच गए। मतलब थोड़ी देर कशमकश हुई, काफ़ी घंटे, थोड़ी देर नहीं। बट हाँ, मैं तो मतलब इतना ज़्यादा डर गई थी कि मतलब मैं रोने लगी थी, क्योंकि मैं ना दूसरे वाले उस पर बैठ गई थी। और मेरा जो बर्थ वाला वो था, मेरा जो ट्रेन का बर्थ था वो दूसरे डिब्बे पे था। और अंदर ही अंदर मुझे बहुत दूर तक जाना पड़ा था। तो थोड़ा सा मैं ना, मतलब होता नहीं है कि अंदर से एकदम नर्वस हो गई थी, तो उस वजह से मुझे बहुत रोना आया। बट फाइनली हम लोग पहुंच गए और फिर आराम से पहुंच गए। कोई इतनी दिक्कत नहीं हुई यहाँ आने में, बस वहाँ से निकलते वक्त ही ये सारी चीज़ें हुई थी। एनीवेज, मैं आगे म्यूज़िक लगा देती हूँ, आप जयपुर की इन सड़कों को, नज़ारों को एंजॉय करो, और फिर मैं आगे आप लोग से मिलती हूँ। सो गाइज़, हम लोग स्टेशन में आ गए थे और सारी अफरा तफरी के बाद फाइनली ट्रेन में बैठ गई थी मैं अकेले। और फिर ये था ट्रेन के बाहर का नज़ारा। वेदर अच्छा था, रो रो के, आपको पता ही है आइज़ में प्रॉब्लम चल ही रही थी। और पूरा, मतलब मैंने ना 3 टिकट बुक कर रखी थी, और पूरी, मतलब पूरा जितना आप देख रहे हो ना सामने, पूरा खाली था। मतलब पूरे जर्नी के टाइम ये पूरी सीट्स खाली थी। मुझे इतना इरिटेटिंग लग रहा था ना कि मैं एकदम अकेले बोर हो रही थी। और बस इसी नज़ारे को ऐसे देख रही थी। इसका ही मैंने ऐसे नॉर्मल वीडियो बना लिया कि कुछ तो आप लोग को मैं शेयर कर सकूं, तो इसलिए। हालांकि मौसम वगैरह सब अच्छा था, पर जब मूड ख़राब होता है ना, तो कितना भी अच्छा सब कुछ रहे, कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। और मेरा जो हम वो स्नैक्स वगैरह और जो लंच वगैरह बनाया था ना, वो सारे बैग्स छूट गए थे। और यहाँ मेरे आइज़ में रो रो के पेन भी शुरू हो गया था, हल्का फुल्का सा। और यहाँ ट्रेन रुकी हुई थी। और आपको एक और चीज़ बता दूँ, उस दिन का इतना वाहियात दिन था ना, मतलब मैं उसको याद करती तो मुझे और ज़्यादा गुस्सा आती है कि मतलब मैंने ना 12 बजे तक, मतलब मॉर्निंग 6 बजे ट्रेन में बैठे हैं और 12 बजे तक पानी तक नहीं मिला। और यहाँ हम पहुँच गए आगरा, वहाँ जाके ही चीज़ें मिली थी। आपको यहाँ से अगर ताजमहल दिख रहा होगा तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना। तो मैं 12 बजे तक पहुँची थी आगरा।
और जो कि ट्रेन के रुकने का टाइम था 9:55। मुझे लगा चलो इतनी देर तक नहीं तो 9:55 तक तो मैं पानी वगैरह और ले लूँगी कुछ भी ब्रेकफास्ट वगैरह। बट पता नहीं क्या ही उस दिन था, मतलब मुझे पूरा एक मतलब मॉर्निंग से लेके 12 बजे तक पूरा निर्जला रहना पड़ा था उस दिन। चलो वो सब स्ट्रगल था लाइफ का। तो फाइनली जो है हम लोग पहुंच गए थे इलाहाबाद, और बारिश हो रही थी काफ़ी ज़्यादा वाली यहाँ पे। तो ये था मेरा एक छोटा सा ब्लॉग, कैसे मैं राजस्थान से इलाहाबाद पहुंची, वो पूरे सफ़र का ब्लॉग था ये। आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो एक लाइक करिएगा, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाय बाय।